डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटा आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, देन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और बेटा लास्ट में हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके बेटा, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा हम आपको बताना चाहेंगे आखिर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। बेटा इसके नाम से कन्फर्म है, इक्विपोटेंशियल मतलब ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर ए हॉलो स्फीयर लुक लाइक दिस टाइप। बेटा मैंने सपोज किया हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। इसके सरफेस पे चार्ज मैंने अज्यूम किया इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, इसके सरफेस पे चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, क्लियर, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ओके और मैंने बेटा ये सपोज किया कि इसका रेडियस कैपिटल आर है, ये रेडियस कैपिटल आर है। तो आप ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा यहाँ पे कैसी होंगी। तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इस तरीके से होती हैं, अगर पॉजिटिव है तो प्लस से दूर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे एग्जर्ट हो रही है, क्लियर। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को सपोज किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्लियर है। अब बेटा आप ये बताओ अगर मैंने सपोज किया कि यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, तो आपको पता है कि इसके सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितना होता है, आंसर है के क्यू बाई आर। अगर हम पॉइंट ए पे आपसे पूछें पोटेंशियल क्या होगा तो आप कहोगे के क्यू बाई आर। ऐसे बी पे बेटा कितना होगा, के क्यू बाई आर। कहने का मतलब बेटा पोटेंशियल जो पॉइंट ए पे है वही पोटेंशियल पॉइंट बी पे है, वही पोटेंशियल पॉइंट डी पे है और वही पोटेंशियल पॉइंट डी पे है, दैट इज कॉल्ड के क्यू बाई आर। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि सरफेस पे, इस पूरे सरफेस पे, पूरे सरकमफ्रेंस पे हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब दिस सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि एनी सरफेस दैट हैज इक्विपोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट हो उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी बात को लिखना है बेटा। क्या लिखेंगे हम डिफिनीशन में, एनी सरफेस दैट हैज इक्विपोटेंशियल एट एवरी पॉइंट on it is called equipotential surface। क्लियर है बेटा? आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बेटा अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा ये है कि अगर आपसे पूछें कि एक हमारे पास चार्ज है, दिस इज क्यू नॉट, बेटा टेस्ट चार्ज है, इस क्यू नॉट चार्ज को अगर पॉइंट ए से बी तक लेके आना है या पॉइंट ए से सी तक लेके आना है, इस चार्ज को ऐसे इस पाथ को फॉलो करते करते आपको सी तक लेके आना है, तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है बेटा कि यहाँ पे पोटेंशियल मैंने अज्यूम किया वी ए है और यहाँ का पोटेंशियल वी सी है। इसका मतलब कि जब भी हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो वर्क करना पड़ता है बेटा उस वर्क की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स ऑफ चार्ज होता है, क्लियर है। इसका मतलब बेटा अगर हम यहाँ पे वर्क की बात करें तो वर्क यहाँ पे क्या होगा, तो आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स ऑफ चार्ज। ये आपने लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से। ओके अब आपको पता है बेटा यहाँ पे डीई की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है वी ए माइनस वी सी टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। और अभी आपने देखा कि पोटेंशियल हर जगह इक्वल है, इसका मतलब जीरो हो जाएगा ये। बेटा एक बात तो कंफर्म हो गया कि जब भी हम किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम मूव करवाएंगे तो उस केस में आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब नो वर्क हैज टू बी डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इफ एनी चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर, इसी बात को लिख लेना है, नो वर्क हैज टू बी डन
no work has to be done on the equipotential surface if any charge is moving from one point to another point, from one point to another point. क्लियर है बेटा? अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी की। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि वर्क की वैल्यू इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो होता है। इट इज क्लियर? ओके बेटा, अगेन हम सेकंड पॉइंट ये देखेंगे। अगर आपसे पूछें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो सिंपल सी बात है, आप देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ है ऐसे, और सरफेस ये है, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल बेटा कितना बन रहा है, तो आंसर है 90। हर जगह एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे भी एंगल बनेगा 90। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटा इस सर्कमफ्रेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा 90 एंगल बनाएंगी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटा ये भी बात क्लियर हो गया कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये सरफेस से 90 एंगल पे होंगी, सरफेस से परपेंडिकुलर होंगी। कंसेप्ट क्लियर है बेटा? अगेन हम सपोज करेंगे थर्ड पॉइंट। अगर आपसे हम ये पूछें कि अगर आप यहाँ पे अगेन ड्रॉ करो कंसेंट्रिक स्फीयर, ओके, तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो यहाँ पे ड्रॉ होगा कंसेंट्रिक स्फीयर इसके बाहर होगा और इसको ये टच नहीं करेगा। दैट इज आल्सो कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे बताओ पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, तो बेटा हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट आएगी और आप एक अगेन यहाँ पे बना दोगे, ऐसे सरफेस, दैट इज आल्सो कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब कि बेटा ये दोनों कभी कट नहीं कर सकते हैं। तो अगेन हम पॉइंट में क्या नोट करेंगे? नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कट वन अनदर। कभी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस equipotenशियल सरफेस cut one another। इसका मतलब बेटा क्या है? कभी भी दो, बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, बेटा प्रॉपर्टी का नेक्स्ट पॉइंट हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि बेटा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है वहाँ पे दो सरफेस के बीच का गैप कम होता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है वहाँ पे दो सरफेस के बीच का गैप ज़्यादा होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर apart in the strong electric field, and further apart in the weak electric field, अब बेटा ये चीज कैसे आखिर होगा? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा होगा, सर आप क्या बोल रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल? तो बेटा सिंपल है, पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा। बेटा हम क्या जानते हैं? फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा आपको ये पता है फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? ये हम ये लिखते हैं E की वैल्यू माइनस dV/dr। क्लियर है?
ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी यहाँ पोटेंशियल है। अब आप ये बताओ बेटा, अगर मैंने यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट सपोज किया हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान कांस्टेंट होगा। इसका मतलब dV की वैल्यू कांस्टेंट है। क्यों? बिकॉज Q कांस्टेंट है। ओके, अगर बेटा यहाँ पे dV कांस्टेंट है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ डिपेंड करेगा dr के ऊपर। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? dr के ऊपर। अब ये बताओ, व्हेन E स्ट्रॉन्ग, अगर V की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, व्हेन E स्ट्रॉन्ग देन dr का मान क्या होगा? देन dr लेस या देन dr वीक। ठीक है, इसका मतलब बेटा जहाँ पे इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अगेन क्या करेंगे हम, अगेन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा? देन dr की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब बेटा ये है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होगा वहाँ पे दो सरफेस के बीच का गैप ज़्यादा होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे दो सरफेस का बीच का गैप कम होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हम यहीं से बनाते हैं, और यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है कि आप बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आपसे पूछेगा बताओ सरफेस कैसा बनेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। हमको याद क्या रखना है कि बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब dr का मान वहाँ पे कम होगा, दो सरफेस के बीच का गैप कम होगा। क्लियर है? अब बेटा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आपको बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे कैसा बनेगा। तो बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, आपको बेटा याद रखना है। जो कॉन्सेप्ट है E प्रोपोर्शनल टू 1/dr, ये कंसेप्ट है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो dr का मान कम होगा। अभी मैंने जस्ट आपको बताया। अब आप ये बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कांस्टेंट है तो dr की वैल्यू भी कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भैया dr का मतलब किसके बीच का हम गैप निकालेंगे? तो आंसर है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप निकालेंगे। अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन क्रिएट होगा कि सरफेस हम कैसा बनाएंगे? तो बेटा ऐसा सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये है। अगर मैंने सपोज किया कि x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो आप ये बताओ यहाँ जो सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पैरेलल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो परपेंडिकुलर सरफेस होगा वो बेटा कैसा होगा? तो आंसर है YZ प्लेन। जो यहाँ पे हम सरफेस एज्यूम करेंगे x एक्सिस से 90 एंगल पे होगा, इस तरीके से प्लेन बनेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है तो प्लेन ऐसे होना चाहिए। तो दैट प्लेन इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल प्लेन। क्लियर है? इसका मतलब बेटा हम यहाँ पे सपोज करेंगे पहला ये फर्स्ट है, ये दिस इज फर्स्ट, ये आपने फर्स्ट एज्यूम किया, ये फर्स्ट है। अगर ये फर्स्ट है तो बेटा इस केस में क्या होगा? ये फर्स्ट हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 एंगल पे है। अगर हम सेकंड एज्यूम करें तो बेटा सेकंड कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये सेकंड होना चाहिए। क्लियर है? सेकंड ऐसे बनाएंगे हम, और थर्ड हम ऐसे सपोज करेंगे। ये मैंने 3 जो कि आपको कंपेयर करके यहाँ बताना है, तो कंपेयर करने के लिए हमको कम से कम 3 सरफेस यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। अब आप ये बताओ इनके बीच का गैप अगर मैंने सपोज किया dr है तो ये भी dr ही होना चाहिए। इसका मतलब जो यहाँ पे दो सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस, जो गैप है, ये कांस्टेंट है। तो दिस इज द आंसर। ये हुआ बेटा आंसर। अगेन यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन x में इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो गिवन है ये E नॉट x इंटू आई कैप है। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। क्लियर? इसका मतलब बेटा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे x पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। इसके बाद आप जैसे आप x में बढ़ोगे, बेटा वैसे वैसे E का मान बढ़ेगा। x इक्वल टू 1 2 3 4 अब पुट करते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता जाएगा।
ठीक है। इसका मतलब हम x में जब जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ रहा है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा तो गैप की वैल्यू क्या होगी, घटेगा। इसका मतलब यहाँ जो हम सरफेस सपोज करेंगे ये कैसा होना चाहिए, तो YZ प्लेन में होना चाहिए। जो सरफेस यहाँ पे हम सपोज करेंगे YZ प्लेन में होना चाहिए। तो मैंने बना दिया, सबसे पहला सरफेस ये है भैया, फर्स्ट सरफेस हुआ, क्लियर। फिर दूसरा मैंने बनाया, ध्यान रखना है आपको बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो गैप का मान क्या होगा, घटेगा। दूसरा मैंने ये सपोज किया, दिस इज सेकंड। अगर मैंने सेकंड ये बनाया, ये अगर सेकंड है बेटा, तो आपको ध्यान रखना जो थर्ड वाला बनेगा, थर्ड वाला इसके पास में बनाना पड़ेगा आपको। जो थर्ड वाला बनेगा इसके पास में बनेगा, और हम इस तरीके से दिखाएंगे। इसका मतलब कि अगर आपने यहाँ पे सपोज किया गैप dr1 है, और यहाँ पे गैप अगर आपने dr2 सपोज किया, तो सिंपल सी बात है dr1 का मान dr2 से ज़्यादा होगा। ओके, इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा तो गैप क्या होगा, घटेगा। ऐसा क्यों, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर आपने सपोज किया कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो E2 का मान E1 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा तो उस केस में जो गैपिंग है सरफेस के बीच का वो घटेगा। दिस इज द कंसेप्ट। बेटा ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन कर नहीं पाते हो, ध्यान दो, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से आप कर ले जाओगे। अगेन क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे हम पूछें बेटा कि आप ये बताओ, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं। ये आप पढ़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही है ये। अब अगर आपसे हम पूछें कि यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, क्योंकि आपको बताना है सरफेस, आपको ड्रॉ करना है सरफेस, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे ए सपोज किया और ये बी सपोज किया और यहाँ पे एक सी पॉइंट सपोज कर लिया। अब अगर आपसे पूछें भैया कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे होगी, तो आंसर है ई ए। यहाँ पे ई ए का मान किससे ज़्यादा होगा, ई बी से, और ई बी का मान ई से ज़्यादा होगा। चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे दूर हम जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटता जाएगा। अब आप ये बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे इससे कम, यहाँ पे इससे कम, इसका मतलब जो गैप यहाँ पे बनेगा वो कैसा होगा, गैप का मान यहाँ पे बढ़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे घट रहा है, तो गैप क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, तो सरफेस हम कैसा सपोज करेंगे, तो आंसर सरफेस यहाँ जो बनाएंगे ये होगा स्फेरिकल होगा, तभी ये 90 एंगल बनाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से 90 होता है, इसलिए यहाँ पे सरफेस हम बनाएंगे स्फेरिकल। ओके, अगेन बना दिया स्फेरिकल, दूसरा बना दिया। तीसरा जो हम बनाएंगे उसमें थोड़ा गैप ज़्यादा दिखाएंगे। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे सपोज करें ये गैप dr1 है और ये गैप भैया dr2 है, इसका मतलब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घट रहा है, तो जो dr1 की वैल्यू होगी ये dr2 से कम होगा। दिस इज द कंसेप्ट। बेटा बहुत ही सिंपल है, बट आप कंसेप्ट क्लियर करो तो आराम से आप कर ले जाओगे। इसका मतलब आप चाहे पॉजिटिव चार्ज सपोज करो चाहे नेगेटिव चार्ज सपोज करो, जब हम चार्ज से दूर जाएंगे उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा, इसलिए दो सरफेस के बीच का जो गैप है वो बढ़ेगा। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क आप करिएगा। चौथा क्वेश्चन है, अगर प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज हो तब उस केस में हम कैसे बनाएंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगेन अगर बेटा माइनस क्यू और अगर प्लस क्यू चार्ज है, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। अगर कोई डाइपोल है तो उसके लिए हम सरफेस कैसे डिजाइन करेंगे, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, आप इसको ट्राई करिएगा। कंसेप्ट मेन क्या है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहाँ पे सेपरेशन कम होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा होगा। यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, आप करिएगा, आराम से आप कर ले जाओगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बेटा मैंने बहुत ही कम समय में आपको बताया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है और प्रॉपर्टी एंड सम प्रॉब्लम। तो आई थिंक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।